दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई इस्तेमाल करता है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है और न्यूट्रिशन का बड़ा अहम ज़रिया है सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, प्रोटीन का ज़रिया है। और उसमें अगर दूध की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उसका वैसे एक्चुअली तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है और मिलावट वाला दूध ख़राब तो हम सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, और ज़ायदुल मियाद भी होता है, एक्सपायर्ड जो होता है, एक्सपायर्ड। तो 1-2 साल से जी हम केमिकल दूध की बात भी सुन रहे हैं और कहीं आम दूध में केमिकल डालकर गाढ़ा किया जाता है और कहीं खालिस दूध का तसव्वुर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ दी हैं, खासतौर पे ये केमिकल वाला इज़ स्केरी कि उसको गाढ़ा करने के लिए, और देख के किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली असली है कि नहीं है। आसम जावेद साहब है हमारे साथ और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हैं। आसम साहब, दूध को लेके ना बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और हम सीरियसली आपसे जानना चाहते हैं कि जो दूध हम कंज्यूम करते हैं या लाहौर शहर में कंज्यूम होता है या पंजाब के दीगर शहरों में कंज्यूम होता है, इसमें आप भी श्योर कि 100% सारा दूध होता है या ये जो केमिकल्स या जो खुश्क दूध से दूध बनने वाला सिलसिला है या डिफरेंट केमिकल्स मिला के दूध बनाने का जो सिलसिला है वो भी मौजूद होता है? क्या परसेंटेज आप लोग डिटर्मिन कर पाएँ? बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1 माह पहले जो है वो पूरे पंजाब से दूध के सैंपल्स लिए, 12,500 के करीब हमने सैंपल्स लिए। उनका जब हमने टेस्ट किया तो उसमें से 74% सैंपल्स बिल्कुल ठीक थे और 1% सैंपल्स जो थे वो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर फेल थे और तकरीबन 25% जो सैंपल्स थे पूरे पंजाब से वो क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर फेल थे। अब इशू क्या है? इशू ये होता है कि ये जो जाली दूध है ये दूध नहीं है बल्कि दूध की तरह का एक महलूल है जो कि वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। अब ये बनता कैसे है? ये बनता इस तरह से है कि स्किम मिल्क लेते हैं, उसके अंदर जो है ये लोग फैट, वेजिटेबल फैट डालते हैं घी या ऑयल से, उसके अंदर ये केमिकल्स फार्मालीन या हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं और थोड़ी सी चीनी या उसके अंदर बाज़ का सॉल्ट जो है वो मिला देते हैं। इस तरह से करके जो ये महलूल बनता है वो बेसिकली आपके किडनीज को, आपके लिवर को, आपके लंग्स को, इवन हार्ट को भी जो है वो से आप पता लगा सकते हैं। आसिम साहब, ये तो बड़ी जाली है या असली है? खतरनाक बात आपने बता दी है। अब कोई लोग ले लेंगे, आम लोग, तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये सही दूध हम पी रहे हैं या नहीं? देखें, इसकी 2 जो है वो पहचाने हैं। ये जो इस तरह का सिंथेटिक दूध होता है वो बिल्कुल एग वाइट होता है। जो सही जानवर का दूध है वो थोड़ा सा आप ये कह लें कि मिल्की वाइट होता है, लाइट सा ऑफ वाइट टाइप जो है वो होता है। और उसके अलावा जब आप उसको टच करते हैं, जो सही दूध है उसकी आपके अगर उंगली से टच करें तो उसके ऊपर एक लेयर सी जो है वो आपको चिकनाहट की जो है वो फील होगी। जब आप दूध को बॉयल करते हैं तो सही दूध जो है, जो असली दूध है, जो खालिस दूध है, उसके ऊपर क्रीम जो है वो आ जाती है बॉयल करने के बाद। और जो इस तरह का सिंथेटिक दूध होता है उसमें क्रीम नहीं आती बल्कि वो पैंदे के अंदर उसकी फैट की जो है वो एक तय जम जाती है। तो ये चंद एक चीज़ों से आप उसको तज्जिया कर सकते हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 1 माह और 10 दिन के अरसे में पंजाब फूड अथॉरिटी ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब जाहिद अख्तर जमान साहब की हिदायत के मुताबिक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो जाली दूध बनाने वाले बड़े बड़े नेटवर्क्स थे उनको पकड़ा और इस वक्त इन तकरीबन 40 दिन के अरसे में हमने 260 FIRs इन लोगों के ऊपर करवाई। इनकी जो है तकरीबन 8 लाख लीटर से करीब दूध को तलब किया और उसके साथ साथ 60 गाड़ियां इनकी हमने अच्छा आसिम साहब, एक सवाल आ रहा है, अगर कोई भी शख्स अपने घर में दूध उबालेगा तो उसे तो पता लग जाएगा जाली है, क्योंकि जाहिर है सबको पता है कि दूध पे मलाई ऊपर आनी है। ये दूध 8 लाख लीटर कंज्यूम कौन कर रहा था? क्योंकि दूध की कंजम्पशन बेकरियों में है, हलवाइयों में है, चाय ढाबों में है, छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स में है। क्या ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे थे या ये जाली दूध इस इंडस्ट्री में भी जा रहा था? देखिए, ये दोनों तरह से है। ये जो दूध था ये लोगों को भी जो है वो कंज्यूमर्स को भी मिल रहा था और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्री जो कि दूध को कंज्यूम करती है उसको भी मिल रहा था। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस नेटवर्क को हमने ब्रेक किया, इसमें से 50 लोग हमने जो है वो अरेस्ट किए और उसके साथ साथ 260 FIRs। एक मकसूद भट्टी और रऊफ भट्टी का नेटवर्क था बहावल नगर के अंदर, उनको हमने जो है वो उनके ऊपर 12 FIRs कराई। इसी तरीके से साहिवाल के अंदर, उकाड़ा के अंदर,
कसूर के अंदर, बहावलपुर, हासलपुर के अंदर, चनियोट, बवाना के अंदर, मंडी बहाउद्दीन के अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क्स थे। हम इन तमाम नेटवर्क्स को अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% जो है वो हम तोड़ चुके हैं। मजीद भी हमारी टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं और इंशाल्लाह हम इस नेटवर्क को पंजाब की ज़मीन से जो है वो उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि इनको कोर्ट्स जो हैं वो अगले दिन बेल दे देती है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से बड़ी हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये लोग जो हैं ये आम क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये गजाई दहशतगर्द हैं, ये औरतों के दुश्मन हैं, ये बच्चों के दुश्मन हैं, ये बुजुर्गों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं। ये एक तरह से मुआशरे को स्लो पॉइजन जो है वो पिला रहे हैं। इनको बेल नहीं देनी चाहिए। बड़ा अच्छा आपने टर्म इस्तेमाल किया है, गजाई दहशतगर्द। हम तो सरप्राइज रहे कि इतने बड़े, इट्स अ वेरी बिग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आप कह लें कि और इस पे बेल हो जाना, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये बताएं कि जहां दूध बिक भी रहा होता है, हमने देखा है अंडे भी होते हैं साथ। अंडों के बारे में हमने बहुत वीडियोस देखी हैं कि अंडे किस तरह फेक बन रहे हैं, यानी ऊपर वो शेल भी आ जाता है, अंदर जर्दी भी होती है। आप एक्चुअली उसको पकाएं तो शायद आपको पता भी ना चले। अच्छा, वैसे अंडे जाली हो सकते हैं? मुझे इब्हाम है इस बात पे। हमने वीडियोस ऐसी तो देखी है। वीडियो भी तो आजकल हर कोई बना लेता है। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं कि अंडों के हवाले से जाली तो उस तरह से नहीं बन सकते, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सपायर्ड अंडे होते हैं। हमने तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले मुल्तान के अंदर 1 लाख के करीब जाली अंडे जो है वो पकड़े थे। 2-3 माह पहले हमने जाली अंडे से मुराद है खराब अंडे, ठीक है, जो कि मतलब एक्सपायर अदरवाइज हो चुके थे। मुजफ्फरगढ़ के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए हमने तकरीबन 50,000 के करीब जो है 2-3 माह पहले अंडे जो है वो पकड़े थे। तो ये हमारी कार्रवाइयां जो है वो चल रही होती हैं। अगर हम दूध की ही बात करें तो 1 जनवरी से लेकर आज की तारीख तक हम तकरीबन 230 मिलियन लीटर से ज्यादा जो है वो दूध चेक किया। 500 से ज्यादा हमारी FIR दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ है और इसके अलावा हमने तकरीबन जो है वो 18 लाख लीटर के करीब टोटल जो है वो दूध को तलफ किया, जो कि मुजरे सेहत था। इशू क्या होता है? वो जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि कोर्ट्स जब बेल दे देती हैं, हमारी जो रेड्स होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं। हम रात 12 बजे भी दूध के जो ये इस तरह के जाली दूध बनाने वाले हैं उनकी हवेलियों के ऊपर, दूर दूर हाइड आउट्स के ऊपर, मुश्किल इलाकों के ऊपर रेड कर रहे होते हैं। 2 बजे भी रात को कर रहे होते हैं, सुबह 4 बजे भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोर्ट जो है उनको बेल दे देती है, वो किसी और जगह पे जाके उसी तरह का जो है वो काम शुरू कर देते हैं। चलिए, हमारे तवज्जुह से आपका ये पैगाम भी पहुंचा होगा जहां तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। ये टेट्रा पैक में जो दूध होता है, उसकी डब्बे का दूध, उसकी एक्सपायरी जो होती है अक्सर 1 साल तक भी चल सकता है एंड ऑल दैट। हमने दुकानों में देखा है एक्सपायरी होने से 1 हफ्ता पहले तक भी वो दूध जो है वो बेच रहे होते हैं। और अगर उनको बताएं कि जी ये बहुत क्लोज टू एक्सपायरी है, मतलब 1 हफ्ता 6-7 दिन रह गए, 3 महीने की होती है, लेकिन हाँ 7 दिन पहले भी 7 दिन रह गए होते हैं, एक्सपायरी में रखा होता है, लेकिन उन्होंने रखा होता है। वो सही होता है कंजम्पशन के लिए या नहीं? देखें, जो भी उसकी जो एक्सपायर डेट किसी भी आइटम की होती है ना, वो सही होती है क्योंकि उसके पीछे तमाम साइंटिफिक एविडेंस होता है। हम जो चीज़ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की है वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से, बेशक वो बिस्किट हैं, वो दूध है, वो चीज़ है, व्हाटएवर, वो कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर वो एक्सपायर्ड हो जाती है, बाज़ औक़ात जो है वो ये मार्ट्स वाले शॉर्ट एक्सपायरी की जो है ना वो चीजें लगा देते हैं। कभी भी शॉर्ट एक्सपायरी की चीज, फॉर एग्जांपल कि एक केचप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर 1 हफ्ते की डेट रह गई हुई है, तो एक के साथ उन्होंने एक आपको फ्री दे दिया, तो वो तो अपनी उन्होंने प्रोडक्ट बेच दी, लेकिन आपसे वो कस्टमर से वो वाला जो प्रोडक्ट है वो 1 हफ्ते में कंज्यूम नहीं होना। तो कभी भी कोई चीज जो एक्सपायर्ड हो चुकी है या एक्सपायर होने के करीब है उसको नहीं लें, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद वो किसी भी जो है वो नुकसान का बायस बन सकती है। और वैसे भी डजंट मेक सेंस, एक चीज महीनों से चल रही हो, 2 दिन एक्सपायरी में रह गए हो, तो मतलब ये नहीं कि जी 12 बजे और वो चीज एक्सपायर होगी, वो होना स्टार्ट हो गई। ज़ाहिर है डब्बे में मुख्तलिफ किस्म के दूध आते हैं, जिन पे बास पे दूध लिखा होता है, बास पे नहीं लिखा होता दूध। सो हम खुद ही आइडेंटिफाई करें, हम टी वाइटनर कह लें उन्हें। हाँ, वाइटनर लिखा भी होता है। वो भी अब हम वी आर श्योर कि अब जो भी दूध बेच रहा है, अगर वो दूध होगा तो बताया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो भी बताया जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम्स वगैरह में भी जरूरी नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट हो।
देखिए, वो हम अपनी जो लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर हमने ये चीज़ें लिखी होती हैं कि टी वाइटनर जो है ये दूध नहीं है। जिसने भी उसको सेल करना है तो वो अपने उसके पैकिंग के ऊपर लिखेगा कि ये दूध नहीं है। इसी तरह से आपकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि अदरवाइज प्रोडक्ट्स तो किसी न किसी जो है वो फॉर्म के अंदर होती हैं, लेकिन उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है कि इस प्रोडक्ट को आप दूध ना समझ रहे हैं या आप कोई मेजर प्रोडक्ट नहीं समझ रहे। तो ये हमारी लेबलिंग की जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको हम इंश्योर जो है वो करवाते हैं। और कस्टमर्स के लिए इसमें जो है वो जो है समझने की बात यह है कि कभी भी टी वाइटनर जो है वो दूध नहीं होता। बच्चों के जो स्पेशली फूड्स होते हैं वो एक सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं होते। वो जस्ट एक तरह से क्या कह सकते हैं कि एक वो फूड है जो उनको थोड़ी सी एक वक्ती तौर पे जो है ना वो एक फूड जो है फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, हमसे बात आपने आसिम जावेद साहब, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी।